लिखो नीड। सेमी मॉडल है ये। नीड के बारे में दो बात लिखनी है आपको। देखो नीड जो है वो मॉडल भी है और नीड जो है मेन वर्ब भी है। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। नीड सेंटेंस में मॉडल का कार्य भी करती है। मॉडल का कार्य भी करती है ये, तथा नीड एज ए मेन वर्ब भी एज ए मेन वर्ब भी एज ए मेन वर्ब भी सेंटेंस में आती है। मॉडल का काम भी करती है और मेन वर्ब के तौर पर भी सेंटेंस में आती है। ठीक है। बताओ नीड यानी क्या होता है वैसे? आवश्यकता। ठीक है, नीड यानी आवश्यकता होती है। अब अंतर कैसे करेंगे कि सेंटेंस में मेन वर्ब है या मॉडल है, वो चीज देखेंगे। उतारो फटाफट। लिखेंगे। पहली बात, यदि पॉजिटिव सेंटेंस में नीड, यदि पॉजिटिव सेंटेंस में नीड आए तो वह मेन वर्ब के रूप में होती है। तो वह मेन वर्ब के रूप में होती है। नेगेटिव सेंटेंस में नीड एज ए मॉडल काम करता है। डाउट तारो, कुछ ज्यादा बात है नहीं खास इसमें, ये बात है। डाउट डालो। नीड यानी क्या होती है? आवश्यकता। अब देखो आप, इंट्रोगेटिव, एक और बात ऐड कर लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
सेंटेंसेस में यदि विदाउट हेल्पिंग वर्ब नीड आए, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नीड आए, तो वह मॉडल है। वह अंतर ही कर रहे हैं कि कहां से तो नीड मॉडल है और कहां से जो है वो मेन वर्ब है। एक बात भी पूछ लेता हूँ लिखते लिखते, देखिए आप मेरे को बताना। बात लिखी मैंने, हेल्पिंग वर्ब बराबर मॉडल्स, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब्स बराबर मॉडल्स, तीसरा मेन वर्ब बराबर मॉडल्स। इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? शुरू में ही पढ़ाया हुआ है भाई। मैं कह रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब बराबर मॉडल का मतलब क्या हो गया कि हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, मॉडल है। बात सही है गलत है बताओ? सही है, एकदम करेक्ट बात है। ऑक्सिलरी वर्ब्स बराबर मॉडल, बताओ सही है गलत है? सही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी कहा जाता है, ठीक है। मेन वर्ब बराबर मॉडल, बताओ सही है गलत है? गलत है। मेन वर्ब अलग है, दो पार्ट करवाए थे ना शुरू में आपको, दो भाग होते हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। अब आप पहले तो डिसाइड करो कि इनमें से कौन सा तो मॉडल है और कौन सा हेल्पिंग मेन वर्ब है। मैंने कह दिया आई नीड योर हेल्प। दूसरा लिखा मैंने आई नीड नॉट टू स्टे हियर। तीसरा डू यू नीड माई हेल्प। डिसाइड करना है कौन सा मॉडल है कौन सा क्या है, पहले तो उतारो फिर करो डिसाइड आप फटाफट। नीड ही स्टे हियर, क्वेश्चन मार्क। इनमें से आपको ये डिसाइड करना है भाई कि इनमें से मॉडल कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है। सीधी सीधी बात है। वैसे इतना कुछ लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी, आप वैसे ही समझ जाते इस बात को, आपके सामने ही है बात सारी है। क्या बात हुई, देख लो। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आई नीड नॉट टू स्टे हियर, मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? नीड ही स्टे हियर, क्या उसको यहाँ रुकना चाहिए? अब आप देख लो कौन से में हेल्पिंग वर्ब है कौन से में मॉडल है। पहला वाक्य देखो आप, पहले वाक्य के अंदर आपको दिख रहा है नीड। अब बताओ कि ये मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये? है कौन सा टेंस लग रहा है आपको? ये प्रेजेंट सिंपल है, ये सब्जेक्ट, ये क्या है? मेन वर्ब है। सकारात्मक वाक्य में पॉजिटिव वाक्य में नीड मॉडल नहीं होता है, तो यहाँ ये नीड बताओ क्या है? ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मॉडल है नहीं है, ठीक है। दूसरे वाक्य में नीड आ रहा है, अब बताओ मॉडल है क्या है? सोच लो ढंग से, ये क्या है? मॉडल है, ये लो। तीसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में क्या है? डू यू नीड माई हेल्प। सोचो देखिए ढंग से, मॉडल है या हेल्पिंग, ये मॉडल है या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, क्यों? हेल्पिंग वर्ब तो ये रही, तो ये क्या है? मेन वर्ब। जिस वाक्य में मॉडल आ गया उसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं आएगी, इसका मतलब ये भी क्या है? मेन वर्ब है। इस वाक्य में बताओ नीड ही स्टे हियर, क्या उसको यहाँ रुकना चाहिए? अब बताओ ये मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब है? ये मॉडल है, ये मॉडल है। बस इतनी सी बात है, मॉडल है, तभी तो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। ऐसा नहीं देखा क्या आपने? कैन यू पास मी द साल्ट,
तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो वही बात ही, तो इतनी बात आपको समझनी है। अब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के सेंस में यूज किया जाता है किसका? नीड का। लिखवा देता हूं मैं, छाप दिया ने। नीचे ये भी लिखना है कि मॉडल है, मेन वर्ब है। नहीं अभी समझ में आ रही है, 10 दिन बाद में कहानी सब जो है आपस में मिक्स हो जाएगी। चले क्या? हमारा छाप दिया गया। अब लिखो एक लाइन, absence of necessity, या नीचे इसके लिख दूं नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी के सेंस में, इसमें नीड का यूज किया जाता है। के सेंस में, क्या हो गया इसमें, कहां से लिखा हुआ है? सेंस में नीड नोट का यूज किया जाता है, नोट का यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है। जैसे द वेदर वेदर इज नॉर्मल, यू नॉट टू वियर कोट। मौसम सामान्य है, कोट पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोष्टक में लिख दिया। absence of necessity या नोट नेसेसरी लिख दिया कि आवश्यक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या आ गया है? नीड आ गया है। बस इतनी बात और कुछ नहीं, ये अपना नीड हो गया है। चार को सेमी मॉडल कहा जाता है। कौन कौन से बताओ? आदि मॉडल है, क्योंकि आदि है, मेन वर्ब भी है वो। कौन कौन सा है बताओ? नीड, और कौन सा है? नीड के अलावा और कौन सा है? कल बताए थे, हैं? बोले जाओ। नीड, फिर और टू, फिर यूज टू, और एक है डेयर। यही है वो चारों सेमी मॉडल है। कोई परीक्षा में कोई हम पूछे कौन सा सेमी मॉडल है, सब कर देंगे इसको। कौन कौन दे के आए पशु परीक्षण वाले एग्जाम? अच्छा, और कैसा रहा पेपर है? अच्छा था? हैं? नहीं तो सुनाने में नहीं है अपने को। अब लिखो आप, वैसे ये दिखाता है साहस को, डेयर यानी साहस, दिखाता है चैलेंज को। ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं। और absence ऑफ करेज के सेंस को दिखाता है। absence ऑफ करेज का सेंस पाया जाता है। सेंस, इतनी सी बात है, इसके अंदर कुछ नहीं है। he dare not to speak with me, उसके अंदर साहस नहीं है कि वो मेरे से बात कर ले। ये ले, कोष्टक में लिख के देगा absence ऑफ करेज, तो आप भर देना डेयर। इतनी सी बात है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और बाकी चाहे कितना ही लिखते रहो आप, या आपका मॉडल का काम कंप्लीट हो गया है।
ये मॉडल का काम कंप्लीट हो गया आपका, इतना ही है इसके अंदर, वो कुछ नहीं। अब आपको करवाते हैं क्वेश्चन। नहीं अभी तभी तो पता चलेगा आपको कि हमने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं पढ़ा है, गलत पढ़ लिया है कि क्या है समस्या। कोई ऐसी बात तो नहीं है। कितने पेज हो गए हैं आपके? 5 7 एक 10 हो गए होंगे, है ना? है ना? इतना तो होना ही है। पूछ के आओ, देखिए एक बार वो डाल दिए क्या क्वेश्चन, तब तक एक बार देख लो आप, है ना? क्योंकि अभी जो है वो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जिनको आपको करना है स्वयं को। कोई नई बात आती है विशेष तो उसको करेंगे ऐड। डाल दिए, प्रोसीजर बताते जाओ 5 में। हम्म, अब देख लो अपनी कॉपी में फटाफट सारे आने चाहिए आपको टोटल। पहला प्रश्न है, आंसर भी दिख रहा होगा वैसे दिखना नहीं चाहिए था आपको, फिर भी कोई बात नहीं है, दिखने दो। पहला प्रश्न है, देखो लिखा हुआ है स्कूल लेक्चरर है, यानी स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है, हाईएस्ट एग्जाम यही है, इसके बाहर कोई एग्जाम है ही नहीं है। मान लो आप स्कूल लेक्चरर में आया हुआ है इंग्लिश में 14/10/2022 को, यानी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए अभी, हो गए 2 साल तो, ठीक है। पहला प्रश्न है, देर वाज ए टाइम व्हेन आई स्विम फॉर हॉर्स। देखो लिख के दे दिया आपको, पास्ट एबिलिटी बताओ क्या, तो सोचना है इसके अंदर, है क्या सोचोगे इसके अंदर बताओ, लिख के दे दिया अगले ने पास्ट एबिलिटी है। अब बताओ कौन कौन सा क्यों नहीं आ सकता, पास्ट एबिलिटी है तो सीधा तो उत्तर होगा। देखो फर्जी निकालो, यहाँ वहां जा रहा है तो कौन कौन सा नहीं आ सकता, केन नहीं आ सकता है, और बताओ एक तो बिल्कुल नहीं आ सकता ये केन, बाकी तो चलो सारे पास्ट के मान लेते हैं हम। लेकिन ये कह रहा है पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी पावर बताने के लिए बताओ आंसर क्या होता है, सी होता है। सी होता है क्या? गुड है, हाँ ठीक है। चलो दूसरा देखो आप, दूसरा इससे भी खतरनाक है, कल्पना ही नहीं करी जा सकती। द टाइगर बी एनीवेयर नियर द विलेज हैबिटेशन है, कि गांव की आबादी के पास जो है कहीं पर भी बाघ पाया जा सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। कुछ भी सोचने की आवश्यकता है नहीं आपको। खालिस्तान के बाद में क्या दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है। और इधर क्या है बताओ? आउट टू बी, यूज टू बी, है ना, मस्ट बी। अब बताओ मान लो आपने ओ टू बी लगा दिया तो आंसर कैसे होगा बताओ? ओ टू बी भी सही है क्या बात है? डबल बी हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर ठीक है। मस्ट बी भी सही है क्या? ना, बी डबल डबल हो रहा है, तो ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये फर्जी है, और आंसर क्या हो गया है? केन हो गया है। अब देख लो, इतना ही सोचने का और कुछ नहीं है। देख लो अपर लेवल की एग्जाम है, ये भी नहीं कोई छोटी मोटी एग्जाम है। देख लो स्कूल व्याख्याता की है, बाकी मैं नहीं करा कि रीट में आया हुआ है, किसमें आया हुआ है। कैरी आउट है, कैरी आउट का अर्थ समझो पहले तो आप। कैरी आउट है फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है आदेशों का पालन करना, आदेश के अनुसार कार्य करना, उसे बोलते हैं कैरी आउट। यू कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन, इमीडिएटली कमांड दी जा रही है, तुरंत प्रभाव से आपको मेरे आदेशों को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप, तुरंत प्रभाव से मानना पड़ेगा, अब प्रश्न होना चाहिए नहीं मानू तो, नहीं मानू तो कोई नुकसान हो ऐसी संभावना हो तो देख लो क्या आएगा बताओ। विल आएगा कि केन आएगा कि मस्ट आएगा कि मे आएगा, क्या आएगा बताओ? कमांड देने के लिए, आदेश देने के लिए, प्रोहाइबिशन के लिए, बताओ आंसर क्या होता है? मस्ट होता है। और ये आदेश कौन देता है? जिसके पास पावर होता है, और पावर होगा तो मानना पड़ेगा हमें। ही टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म से, ये प्रश्न आया बताओ कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको चेंज, ढंग से देख लो आराम से, जल्दबाजी नहीं है, एक एक बात समझ में आनी चाहिए आपके। क्यों है ऐसा नहीं, सीधा अब उसको देखकर ही आपने बता दिया कि कोने में लिखी हुई बात को देख के आपका आंसर आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट लिखी हुई है, चरित्र की आदत लिखी हुई है क्या? चरित्र की आदत बताने के लिए बताओ आंसर कौन सा होता है?
विल है, ये लो सीधा सीधा आंसर विल है आपका, ये आंसर विल हो गया है। क्या बात है इसके अंदर, कैसी चरित्र की आदत है, देखो पढ़ के देखो इसको। ही टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म, किसी चीज के बारे में बात नहीं करता, किसको छोड़कर, फिल्मों को छोड़कर। केवल किसकी बात करता है वो, फिल्मों की बात करता है। और चरित्र की आदत बताने के लिए लिखवाया हुआ है आपको, क्या आता है, विल आता है। टेक ए चैलेंज, ये लो, अभी चैलेंज वर्ड लिखवाया है आपको, कौन से में आता है चैलेंज, डेर में आता है, नोट लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया है, डेर हो गया है। मेंबर्स इंटर द नेम्स ऑफ देयर गेस्ट इन द बुक प्रोवाइडेड, ये देखो रीट में आते हैं प्रश्न, तो खतरनाक भाई साहब, सबसे खतरनाक प्रश्न रीट में आते हैं, है ना। पता नहीं अगला क्या सोच के देता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में प्रश्न देखना, आप खुद तुलना कर लेना, रीट से इजी मिलेंगे आपको। मेंबर्स सदस्यों को, इंटर द नेम ऑफ देयर गेस्ट, अपने मेहमानों का नाम लिखना है। बुक प्रोवाइडेड, जो उनको पुस्तक दी गई, कोई किताब दी गई है, मैं आपको दे रहा हूँ कोई पुस्तक को, कह रहा हूँ कि अपने परिचितों का नाम लिख दो उसके अंदर। अब देख लो कौन सा भाव है इसके अंदर, विल, सेल, नीड, वुड। अब बताओ, हाँ अटकी कहानी, ढाना वर्ड दिया अगले ने, कुछ नहीं दिया है। मैं आपको कह रहा हूं और आपका उत्तर आ जाएगा भी, देखना। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक किताब दे दी मैंने, और मैं कह रहा हूं कि उस किताब के अंदर अपने जितने भी मेहमान है सब नाम लिखो। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, आदेश है एक तरीके का, ये कमांड है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक तरीके का ये। अब आप सेल और विल वाली लिस्ट में देखो एक बार, चलो मेरे कहने से उसमें सेल वाली लिस्ट में चलिए आप, सेल और विल वाली लिस्ट में आप देखना, और उसके अंदर देखो आप, सेल के अंदर एक लिखवाया हुआ है आपको, सेल के अंदर लिखवाया हुआ है कमांड देने के लिए, है ना, या आदेश देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये कमांड ही तो है, और क्या है, कि सब अपना अपना परिचितों का नाम जो है कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि सब पेज संख्या 50 पे 4 एग्जाम्पल लिखेंगे, ये क्या है, आदेश है, ऐसी स्थिति में सेल का प्रयोग किया जाता है। नीचे वाला देखो, had you obeyed orders this disasters not have happened, देख लो, आंसर तो सबके सामने है वैसे ही, कारण पता होना चाहिए आपको, कारण बताओ क्या है, क्या आती है, वो कारण नहीं पूछ रहा मैं, ये बताओ आप इधर देखो, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, ये देखो क्या है, ये कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट है पास्ट है, इतने बता दो मेरे को, पास्ट है, इसका मतलब इधर पास्ट है तो इधर भी क्या आना चाहिए, पास्ट ही आना चाहिए। अब बताओ कौन कौन सा फर्जी है, विल है, कौन सा है, सेल, अब कौन सा है, नीड, आंसर क्या हो गया है, वुड हो गया। इतनी तो बात है भाई, इधर पास्ट आ रहा है, पास्ट आ रहा है तो इधर क्या जाएगा, पास्ट ही आएगा। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट, फैला देना, कास्ट होता है फैला देना, नेट एंड जाल फॉर 2 whole days बट नॉट गेट ए लोट, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसे प्राप्त नहीं हुआ, 2 दिन तक फैला के रखा लेकिन मिला नहीं उसे। देख लो आप, इसमें एक बहुत बढ़िया बातचीत है जो आपको टेंस के ज्ञान से आनी चाहिए। जो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको कि भाई अपने को देखो बड़ी लेवल के एग्जाम में तो पोस्ट में वर्ड दे रहा है, छोटी छोटी जो एग्जाम है उनके अंदर में वर्ड नहीं दे रहा, तो अब आप एक बात समझो, इस टेंस की हो रही है, आप बहुत सारे विकल्प होता है निकालने के, अब इतना ही देख लो, फिशरमैन कास्ट। अब ये बताओ ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, सोचो। फिश पहले तो बताओ फिशरमैन क्या होता है, मछुआरा, एक वचन है कि बहुवचन है, ये एक वचन है। यदि 2 टेंस ऐसे हैं जिनके अंदर सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पहला कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस ES या IS, ऐसा होता है। और भाई ये कर्ता एक वचन होगा तो इनके साथ ये सारी घटना होगी। फिर दूसरा पास्ट सिंपल है, उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो अदर वर्ड है वो है। अब ये बताओ पास्ट सिंपल है या प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल होगा तो इसके क्या लगना चाहिए था, एस, क्योंकि मछुआरा क्या है, एक वचन है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल। इधर यदि पास्ट टेंस है तो आगे भी कौन सा टेंस आएगा बताओ, पास्ट टेंस, ठीक है, तो ये तो हट गया, ठीक है, ये भी हट गया। अब लड़ाई माइट और कुड में, कोशिश करी लेकिन कर नहीं सका, ये तो देखो इसका यूज देखो कहां कहां से होता है, अर्थ समझो, फिशरमैन कास्ट इज नेट फॉर 2 whole days, 2 दिन तक अपना जाल बिछा के रखा लेकिन पर्याप्त मात्रा में पकड़ नहीं सका, किसको, मछलियों को, ठीक है। तो ये तो रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए, है ना, हेजिटेशन बताने के लिए वहां आता है, तो आंसर है अपना सी है। इतना तो आपको नजदीक जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। रवीश अंकल गाइडेड हिम हाउ ही, कौन सा टेंस है गाइडेड,
पास्ट है कि नहीं है? अरे गाइड की सेकंड फॉर्म क्या है? गाइडेड। तो बताओ पास्ट टेंस तो आगे भी क्या आना चाहिए? पास्ट है। तो प्रेजेंट वाले उठा दो, कौन कौन से बताओ? विल, मे, कैन। पास्ट का कौन सा है? शुड है। आंसर क्या हो गया? शुड हो गया। कितनी सी बात है, तुम बताओ ना मेरे को। नो। 10 से कंडीशनल बात आ गई है। आई गिव हिम एन आंसर, मैं उसे उत्तर देता। इफ ही हैड आस्क्ड मी, यदि वो मेरे से पूछता। उसने पूछा नहीं, मैंने दिया नहीं, बस ये सी बात चल रही है अगले के। अब ये बताओ कि इधर क्या है? बताओ पास्ट है। अब बताओ इधर भी क्या आएगा? पास्ट। तो बताओ प्योर पास्ट वाली फीलिंग कहां से आ रही है? इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं। आंसर क्या है? गुड। इतनी बात और क्या। प्योर पास्ट वाली फीलिंग इसी में है। माई फादर स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग। ये लो, मेरा पिताजी जब जवान थे तो तैर सकते थे। कब की बात कर रहा है? जवानी की। अब बताओ व्हेन ही वाज, ये कौन सा टेंस है? पास्ट है। पास्ट है तो इधर भी क्या आना चाहिए? पास्ट है। प्रेजेंट का कौन कौन सा है? कैन। फर्जी, ये भी क्या है? फर्जी। और ये प्रेजेंट का पास्ट का है? प्रेजेंट का फर्जी। आंसर क्या हो गया है? कुड हो गया है। ये तो है। मस्ट प्रेजेंट का है। पास्ट के कितने टोटल बताओ? 5 है। कौन कौन सा है? शुड, कुड, वुड, यूज टू और हाउ टू। हाउ टू है, यूज टू है यूज टू है और माइट है ना? माइट है। फिर प्योर बताओ, 5 कौन से काउंटिंग करके बताओ? कुड है और यूज टू, शुड, वुड और, अच्छा ठीक। दोबारा देखना एक बार काउंटिंग करके। अब देखो आप इधर ऊपर वाला प्रश्न देखो आप, 11 का कौन से एग्जाम में आया हुआ है? रीट लेवल फर्स्ट, 23 जुलाई 2018 के 20 से लिखा हुआ है कुछ ऐसा। 18 तो नहीं होगा ये, क्योंकि 18 में तो 11 फरवरी को ही थी। अब देखो नीचे, आई स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। नदी के आर पार तैर सकता था जब मैं जवान था। छोड़ो जवानी की बात ही वाज। बताओ प्रेजेंट का है, पास्ट का है? पास्ट का है। तो इधर भी क्या आना चाहिए? पास्ट है। कौन कौन सा फर्जी है बताओ? फर्जी है केन, फर्जी है मे, और फर्जी बताओ कौन कौन सा है? माइट। आंसर क्या हो गया है? कुड हो गया। समझ गए क्या? अब आप एक निष्कर्ष निकालो दो बातों का, कि जिस वाक्य में आंसर कुड हो रहा है ना, उसके साथ माइट दे रहा है अगला। देख लो आप कितने परसेंट देख लिए माइट दे रहा है। तो जब भी कुड और माइट में कोई बातचीत हो तो आंसर किसकी ओर जाना है? कुड की ओर जाना है। समझ गए ना? माइट के यूज, तभी मैंने एक लिस्ट लिखवाई थी आपको अलग करके कि माइट का यूज कहाँ कहाँ से होता है। देखो देखिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए है ना, हेजिटेशन के लिए, ऐसी बातों के लिए होता है। और बताओ 4 यूज लिखवाए थे। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, उसी के अंदर लेस पॉसिबिलिटी थी, ये तो थी बात। ठीक है। आई थॉट ही बी एट होम, ये बढ़िया प्रश्न है। इसमें एक बात भी आपको ऐड करनी है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही बी एट होम, शायद वो घर पर हो सकता है। और अगले ने क्या लिख कर दे दी है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बताने के लिए बताओ कौन कौन सा आता है? विल तो आता नहीं है ना? मे और कैन भी आता है। कैन में कौन सी पॉसिबिलिटी होती है? जनरल है। तो यहाँ जनरल पॉसिबिलिटी है क्या? ऐसी कोई नहीं है। ठीक। माइट और मे। अब बताओ, अब माइट या मे, शायद वो घर पे हो सकता है। माइट या मे, अब तुम्हारा मन क्या कहता है? आई थॉट, मेरे को ऐसा, देखो सुन लो। आई थॉट, मेरे विचार से, मेरे मेरे को ऐसा लगता है, मैंने सोचा, लगभग, ऐसी बातें जब आती है ना, तो अगले को विश्वास कमी होता है। ऐसी स्थिति में आंसर क्या होता है? माइट होता है। ऐसा लगता है कि वह सो गई होगी, तो विश्वास कितना है? कमी है वैसे तो, कभी उठ सकती हो। यू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच ए कमेंट। शर्मानी चाहिए, ऐसी टिप्पणी कर दी आपने। इसका अर्थ ये है ना, शर्मानी चाहिए आपको कि आपने ऐसी टिप्पणी कर दी है। हाथ हर लिए बात। हाँ। अब देख लो, तुम ही बताओ भाई मेरे को आंसर। इन कर दूं मैं डिसिंग। यू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच कमेंट। अब बताओ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? बी के बाद में कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कोई बात नहीं है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है तो कौन सा नहीं आ सकता है बताओ?
मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि पास्ट मॉडल्स का यदि ऐसा पास्ट का अर्थ निकालना होता है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होती है। फर्जी कौन कौन सा है इसमें? मे और केन, ये फर्जी है। अब बताओ कुड के नियम बताओ आप। कुड के अंदर पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ का भाव होता है। ऐसी कोई बात कर रहा है क्या इसके अंदर? ना ना, ये तो फर्जी हो गया। अब बताओ क्या है? शुड है इसका आंसर। ऐसे निकालना होता है। अब देख लो वो ज्ञान है ये जो आपको लिखवाया था ना, ऐसे आधे को तो समझ में नहीं आती कौन सी बात कहाँ से काम में आ रही है ना। ये बात वहां काम में आ रही है। अब देखो रिवर्स करके पूछ लिया। ऐसा प्रश्न और भी आया हुआ है, एग्जाम ध्यान में नहीं है मेरे, और जब भी आता है ना लास्ट में खालिस्तान देके जाता है। बहुत इजी है। ही चेस द थीप। चेस देन क्या होता है? पीछा करना। उसने चोर का पीछा किया, एज फार एज ही, जितनी दूर तक वह कर सकता था उतनी दूर तक भाग्या गए भाग्या गए, हाथ को नहीं आए। कौन सा टेंस है भाई? पास्ट। चेस डे। प्रेजेंट वाले हटाओ। कौन कौन सा फर्जी है? मे। कौन सा फर्जी है? केन। अब लड़ाई है सुड और है कुड में। अब बताओ सुड या कुड? कुड है, जितना वो कर सकता था। अब बताओ चेस डे क्या होता है? भागना। भागने में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर वावर की जरूरत है कि नहीं है? है। तो आंसर क्या हो गया है? कुड हो गया। बस इतनी सी बात है। सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है 2022 में, रीट की एग्जाम में देख लो। 16 का प्रश्न का उत्तर नहीं पूछूंगा। देखो आप निष्कर्ष निकालिए एक बात की, जितनी कम लेवल की एग्जाम होती है उतना ही पेपर हार्ड होता है। आप मान के चलो। अब देख लो आप सेकंड ग्रेड के प्रश्न देख लो, फर्स्ट ग्रेड की क्वेश्चन देखे आपने, एकदम इजी है। ये देख लो सेकंड ग्रेड चालू हो गई यहाँ से, संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती है। ये लो सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, वी ईट सो दैट वी लिव। हम इसलिए खाते हैं ताकि जिंदा रहे हैं। उत्तर नहीं पूछना मेरे को, नियम बताओ कौन सा है, चाहे तो दे दो, है ना। गर्मा गर्मी में तुम पी जाओगे वरना। बताओ पहले तो बताओ सो दैट है क्या? सो दैट दोनों दो वर्ड है? बताया था मैंने, पूरा आपको निष्कर्ष निकाल के बताया था। ऐसा भी बताया था आपको कि सो और दैट एक तो आता है संयुक्त रूप से, एक आता है अलग अलग। अलग अलग आता है तो उसके लिए कितने खालिस्तान की जरूरत पड़ती है? दो की। और संयुक्त आता है तो कितने खालिस्तान चाहिए? एक। यदि किसी वाक्य के बीच में सो दैट आ जाए और उसके पहले वाले वाक्य को देखना है कौन सा टेंस है। यदि इधर प्रेजेंट है तो आगे संभावना किसकी बढ़ेगी? मे की। और इधर यदि पास्ट है तो आगे क्या आएगा? माइट है। मे और माइट नहीं हो तो रिप्लेस किससे किया जा सकता है? कैन और कुड से। अब बताओ वी ईट हम खाते हैं, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। कैसे पता चला? क्योंकि यदि पास्ट सिंपल होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती? सेकंड फॉर्म। इधर प्रेजेंट है तो आगे भी कौन सा आएगा? बताओ प्रेजेंट है। पास्ट के हटाओ कौन कौन से है? शुड है और क्या है? कुड है। अब आंसर क्या बच गया अपना? मे हो गया। सही है। उसने बड़ा खतरनाक परफ्यूम लगा दिया भाई। हाँ, यार सर माहौल गमीन कर दिया है। हाँ तो बिना नया का अपने तो फीलिंग ऐसे आ रही जैसे नाकों में ट्यूबवेल करवा दी हो किसी ने। सही है को नहीं? फुल पानी और हो गया ऊपर से। हाउ दिस हैव हैपन टू मी। ये लो, ये कैसे हो सकता है? कुछ नहीं दिया अगले ने, इतना ही लिख के दे दिया। अब तुम सोचो भाई। कौन सा लिखाया था? दिस कहां से लिखाया था? एक एक करके फर्जी निकाल लो। निकालो, पहला फर्जी निकालो आप। डेड, शाबाश। अब बताओ दूसरा फर्जी निकालो। नीड। अब कुड और वुड बच गया। हाउ वुड दिस पॉसिबल या हाउ कुड दिस पॉसिबल? हाउ कुड दिस पॉसिबल या हाउ वुड दिस पॉसिबल? बताओ। हाउ कुड, ये बोल के देख लो, हो गया बस। फिर क्या है? उत्तर आ गया। बोल के देख लो और क्या है। ही ओबे हिज एल्डर्स। ओबे यानी क्या होता है? आज्ञा का पालन करना। उसे अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पेपर देखो, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 से। अब बताओ, आउ टू मस्ट हैव वुड डेयर, आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब तुम सोचो भाई, लिखवाया हुआ है कॉपी में बिल्कुल। मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। ये नैतिक कर्तव्य है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ, मैंने मस्ट के साथ हेव पढ़ाया है क्या? है? मस्ट के साथ हेव लिखवाया है क्या? कहीं तो नहीं लिखवाया, तो उत्तर नहीं है फिर ये लो। अब देख लो तुम, उसको अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए। निकाल के देख लो, कहीं ना कहीं लिखी हुई बात मिलेगी आपको। निकालो, ओ टू और सुड निकालो, कॉपी में निकालो। ओ टू सुड निकालो, निकालो कॉपी में ओ टू और सुड।
मुड़ो तिरकाओ बेटा बेटा। O2 और सुड की लाइन पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या लिखवाया है, नहीं पहले एग्जाम्पल देखो आप नीचे चल के। एल्डर्स हैं, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये क्या है बताओ, एल्डर्स तो है, ये क्या है, मोरल ड्यूटी है अपनी, नैतिक कर्तव्य अपना, कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता है, इंटरनल फीलिंग है अपनी। तो ऐसी स्थिति में प्रयोग किसका किया जाता है, O2 का। O2 और सुड एक साथ नहीं आ सकते, ये तो फर्जी है, ये तो सास की बात करता है, और ये पुरानी आदत वगैरह बताता, तो ऐसा है नहीं, ऐसा पढ़ा ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया है, O2 हो गया है। इतनी तो बात है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए में से सही मॉडल का चयन कीजिए। सबसे पहली बात जो आपको पढ़ाई थी, उत्तर नहीं बताएगा कोई भी मेरे को तो ये बताएगा इसको देखकर क्या याद आता है, यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये लो याद, नियम बताओ कौन सा याद आता है, उसे क्या नाम दिया था, शुरू में एक लाइन लिखवाई थी, फ्रोजन स्ट्रक्चर से पढ़े थे क्या आपने, फ्रोजन का मतलब जमे हुए, फिक्स है वो स्ट्रक्चर है, जिसमें एक वर्ड था वो क्या था, माइंड है, यदि माइंड आ जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, वुड हो जाएगा, वुड यू माइंड है, सही है क्या बात है। देखो देखें फ्रोजन स्ट्रक्चर्स में और कौन से थे बताओ मेरे को, ऐसे तो तुम पढ़ोगे नहीं, बताओ दो चार वर्ड बताओ, रेदर है, दैट है, लाइक है, माइंड है, और फुड वाला लिस्ट भी था क्या, हाँ तो ये फिक्स है फ्रोजन स्ट्रक्चर के अंदर, आंसर क्या हो गया है, वुड हो गया है। अब की बार थारे लाइक प्रश्न है खतरनाक एकदम, थारी एबिलिटी के अनुसार प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज ए मॉडल वर्ब, इनमें से कौन से वाक्य में मॉडल है, इतना ही बताना है, थ्योरेटिकल बात आ गई, यूपी में लगता है सब पेपर, यूपी टेट लेवल सेकंड 18 नवंबर 18 में लगा हुआ है, इनमें से कौन से वाक्य में मॉडल है और कौन से में नहीं है, मॉडल टोटल कितने होते हैं बताओ, अरे टोटल कितने होते हैं 13, मेरे को तो लगता है इसमें नहीं है भाई, है ना, इसमें है मॉडल, ये फ्लाइंग लग रहा है मॉडल, नहीं है क्या, अरे इसमें कोई मॉडल दिख रहा है क्या, ना, इसमें दिख रहा है क्या, ना, इसमें दिख रहा है क्या, ना, इसमें दिख रहा है क्या, ना, दिख रहा है क्या, कौन सा है, O2, आउट टू या O2, O2 है, आउट टू नहीं करना है, ये लो, ये तो था आंसर। ही सेड, ही उसने कहा, रिकंसिडर हिज डिसीजन है, पहले तो एक एक वर्ड का अर्थ समझो, रिकंसिडर का मतलब होता है पुनर्विचार करना, पुनर्विचार का मतलब क्या होता है, दोबारा विचार करना, डिसीजन यानी निर्णय पर, डिसीजन की परिभाषा क्या है बताओ, निर्णय की, अरे निर्णय किसे कहते हैं, किन बोला अपन निर्णय, कोई भी चीज के बारे में सोच विचार कर आप अपना अंतिम फैसला सुनाविने की बोलिया करें निर्णय, तो बताओ बिना सोच विचार किए होता है या सोच विचार करके होता है, सोच विचार करके, यानी लगभग पूरी एक्यूरेसी के साथ काम किया जाता है डिसीजन में, आई तो बात है कि पूरी शुद्धता से लगभग व्यक्ति 95-98% तक सोच लेता है कि ये काम सही है गलत है, फिर डिसीजन लेता है। आपको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए अपने डिसीजन के ऊपर, क्या आ रहा है, सेड किसका वाक्य है भाई, पास्ट का वाक्य है, और एक तरीके से कह दूं मैं नरेशन का भी स्टेटमेंट है, नरेशन वाली तो बात है, इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ है, सेड आ रहा है, ठीक, अब बताओ क्या करें, अब देखना दिमाग तुम्हारा चलेगा अभी, मैं जो पूछ रहा हूं, चुप रहो एक बार, ऐसा बताओ मेरे को, ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट है, और बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, चलो परीक्षा में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवाता है, दोनों बनवा सकता है, ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है, यदि इनडायरेक्ट का होता तो सेड के बाद में ये आ रहा है, तो यहाँ सेड का क्या होता, टोल्ड होता, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, तो बताओ ऐसी स्थिति के अंदर कौन कौन सा फर्जी है, आपको दोबारा से विचार करना चाहिए, अब विचार करना चाहिए, इसमें एक पॉसिबिलिटी है विचार करने की, बताओ क्या क्या करे बताओ, यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो कुड नहीं आएगा, क्योंकि कैन कुड में बदलेगा, सीधा कुड नहीं देगा अगला आपको, ठीक, माइट भी नहीं आएगा, है, हटा दूं क्या, आपने, अब देखो इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ ये है कि डिसीजन की परिभाषा नहीं चाहिए, पहले तो आपको डिसीजन ये होता है कि सारा सोच विचार करके अंतिम निर्णय ले लेते हैं, वही डिसीजन है, अब उसमें आपने बहुत सोचा, 10-15 दिन तक उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया किसी चीज की तैयारी करने का, मैंने कहा आपको दोबारा विचार करना चाहिए, आपको 2 महीने हो गए उस चीज को पढ़ते हुए तैयारी करते हुए, मैंने कहा
एक बार दोबारा विचार कर लो। अब बताओ आपके विचार करने की संभावना मस्ट है, में है या माइट है? आप यहाँ मान लो कोचिंग करते हुए 3 महीने हो गए, किसी एक एग्जाम को टारगेट करके आप पढ़े हुए हो, फिर अचानक से मैं कहता हूँ एक बार दोबारा सोच लो, कितना सोचोगे? 90-95% सोचोगे क्या कि यार उसमें कैरियर चेंज कर लेते हैं? 50% सोचोगे? 5% संभावना है। जब आपने डिसीजन ही ले लिया है तो उसमें करेक्शन करने की संभावना जो है 5%, और ऐसी स्थिति में उत्तर माइट है आपका। अब आपको ये समझना चाहिए। अब ये देखो, ऐसा पर्सन रीट में इसलिए दे रहा है, उसके पीछे एक कारण ये है कि रीट्वीट करने वाले साइकोलॉजी पढ़ के आते हैं, मनोविज्ञान। तो उनकी ऐसी समझ होती है कि निर्णय वहां चलता है। निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? निर्णय वो होता है कि सोच विचार करके कोई चीज अंतिम कर देते हैं ना, वो निर्णय होता है। और निर्णय में परिवर्तन करने का काम जो है वो 5% होता है। इट इज अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफल है? ब्यूटीफल, ठीक है, दिन बड़ा सुंदर है। आई हैव ब्राउट दिस अम्ब्रेला। अभी तो एग्जाम्पल लिखवाया था ऐसा कि दिन बहुत अच्छा है। अच्छा दिन कैसा? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है क्या अच्छा दिन में? ना, दिन बहुत अच्छा है। हैव ब्राउट दिस अम्ब्रेला, ठीक है। कौन सा टेंस है? इट इज ए ब्यूटीफुल डे। इज आ रहा है, प्रेजेंट है पास्ट है? प्रेजेंट है, ठीक है। हैव बताओ कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट में या पास्ट में? प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट में आ रहा है तो पास्ट वाला प्रेजेंट हो पहले तो कौन कौन सा बताओ? कौन सा है? कुड है। फिर कौन सा है? शुड है। अब देख लो, दिन बहुत अच्छा है और आपको छत्ता मस्ट नोट नहीं लाना चाहिए। मस्ट नोट का प्रयोग जब भी होता है, ये हॉस्पिटल है, आपको यहाँ जोर से नहीं बोलना चाहिए। फिर आप क्रॉस ट्यूशन करो, बोलूंगा तो फिर आपका नुकसान हो रहा है ना, तो वहां तो मस्ट नोट आएगा। और नुकसान नहीं हो रहा है तो वहां बताओ क्या आएगा? नीड नोट आएगा, ठीक है। धूप बहुत है, आपको पैदल नहीं चलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। और आप मेरे को कहो मैं चलूंगा पैदल, तो आपको क्या नुकसान है? तो मैं थोड़े स्विफ्ट डिजायर ले दूंगा, हाँ भाई। और मैं कहता हूँ क्लास चल रही है मेरी, और क्लास के अंदर कोई बहुत ज्यादा बातचीत कर रहा है, मैं कह रहा हूँ क्लास चल रही है, बात मत कर ना। कोई कहेगा बात करूंगा तो क्या किया जाएगा? आप बाहर चले जाओ। आप बाहर चले जाओ, ये बात कहते हैं, उसको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या आता है? मस्ट नोट ये आता है। तो ऐसी तो कोई स्थिति नहीं, दिन बहुत अच्छा है, मुझे अम्ब्रेला ले जाने की आवश्यकता नहीं है। नॉट नेसेसरी का सेंस नीड नोट, ध्यान रखना आप। क्योंकि अम्ब्रेला मान लो मैंने कह दिया आपको कि दिन बहुत अच्छा है, छाता ले जाने की जरूरत नहीं है, तो अब आप मेरे को कहते हो मैं लेके जाऊंगा, तो मैं थोड़ी दूर मर्जी को सूद हार कर ले जा भाई, तेरी मर्जी है। तो ऐसी स्थिति में मस्ट नोट नहीं आएगा, क्या आएगा? नीड नोट आएगा। वी ईट दोबारा रिपीट हो गया, सेम टू सेम, देख लो, है ना। अब की बार कौन से एग्जाम में? एलडीसी में आ गया, देख लो। छोटा सा प्रश्न है, ये आ गया सो दैट के पहले प्रेजेंट टेंस है, तो उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? में हो जाएगा। कितने थे क्या टोटल है? कौन सा वाक्य दे दे? ऐसा लिखवाया था? अरे ऐसा लिखवाया था क्या? वाह, क्या बात है। ऐसा लिखवाया था, क्या ही बात है। एक बार दोबारा चलो उसमें, वंस मोर दोबारा चलो उसके अंदर। आपको मैंने लिखवाया था कि 5 मॉडल है, किसके? पास्ट के। बताओ कौन कौन सा है? यूज टू, और कुड है, शुड है, माइट। एक बार लाइन पढ़ो आप, लाइन पढ़िए एक बार, फटाफट पढ़िए, आपकी डाउट दूर करते हैं, फटाफट पढ़िए आप। ऐसी बात आई है कि आपने साहब लिखवाया था कि थर्ड फॉर्म आएगी, पहली बात तो ऐसा लिखवाया था क्या? देखो देखे, कुछ और भी लिखवाया था क्या? है, मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसा लिखवाया था, सुनो। यू, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, यू शुड प्ले क्रिकेट, ऐसे लिखवाया था क्या? इसको पास्ट में बनाने के लिए ऊपर लाइन देखो क्या लिखवाई थी मैंने, कि इनका पास्ट का अर्थ प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या? बस इतना ही लिखवाया है, भी नहीं लिखवाया? एग्जाम्पल में देखो, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भी नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो एक बार। देख लिया, चलो कोई नहीं। इसके पहले निकालो, इसको थोड़ा सा साफ करेंगे तो कैसे करेंगे? पूरा ही होगा फिर, चलो इसको ले लेते हैं।
आपका प्रश्न मेरे हिसाब से ये होगा कि इस पहले वाले भाग को हटा देते हैं। हटा दिया। आई हैव ब्राउट दिस अम्ब्रेला, ठीक है, स्थिति नहीं दे रहा है आगे, तो फिर आंसर कैसे भरा जाएगा? कंडीशन तो होनी चाहिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। इसको समझने के लिए मेरे को यहां जाना पड़ेगा दोबारा से। इसी से आएगा क्या? बोर्ड है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रश्न बताना, देखिए ऐसा प्रश्न था, आई हैव, फिर खालिस्तान था क्या? किसके पहले? आई के जस्ट बाद में, ठीक है। आई बॉट, क्या आगे क्या था? दिस अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मान लो कुछ भी, ये तो था। वाक्य लिखा मैंने, बी, वाक्य लिखा कैन, सी लिखा कुड, अब देखना आप समझ लेना ढंग से, और डी लिखा, कुछ भी लिख दिया, मान लो वुड लिख दिया मैंने, लिख दिया वाक्य। समझना ढंग से, देखना मैं क्या कह रहा हूं। वाक्य लिखा मैंने, राम सीकर में रहता है। विकल्प दे दिया, ए है, बी नहीं, सी वह, डी दे दिया सभी। उत्तर बताओ इसका। उत्तर बताओ। है? अरे उत्तर तो बताओ। है? ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ इसमें विकल्प क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्योंकि विकल्प के लिए आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता क्या है? राम शिखर में रहता है, पूरा पूरा अर्थ मिल रहा है हमें। इस वाक्य को समझो आप, इसको हटा दो, आई हैव बाउट दिस अम्ब्रेला। बाउट नहीं लिखा होगा, ब्राउट लिखा होगा उसने, इसको चेंज कर देता हूं मैं, ब्राउट दिस वगैरह या कुछ लिखा है वो मान लो। अब इस वाक्य को देखो आप, इस वाक्य में भरने के लिए कोई खालिस्तान है नहीं। इसमें खालिस्तान भरने के लिए तब होगा जब कोई कंडीशन पैदा की जाएगी, पहले कंडीशन तो है नहीं। अब इसमें कंडीशन नहीं है, आपको ऐसा भी लगा दो तो आपका गलत ही है, अपने आप में पूरा है। इस वाक्य का अर्थ क्या होता है? आई हैव ब्राउट दिस अम्ब्रेला, मैं इस छत्ते को लेकर आया हूं। जब पास्ट का सेंस प्राप्त करना हो तब करेंगे, लेकिन ये कौन सा टेंस है आप बताओ पहले मेरे को। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें आपको मॉडल बनने की जगह ही नहीं है। बताओ कहां से भरोगे मॉडल आप? कौन सा तो बताओ। नहीं कौन सा तो मेरे को बताओ, ऐसा सेंस वैसा वो सेंटेंस तो बताओ आप। अब आप जो कहना चाहते हो उस मूल बात पे हो, आप जो समझना चाहते हो उस बात पे आइए आप। तो इसी वाक्य को ऐसे देखिए, आई नीड, उसको निकालना है, वापस निकालो पर्सन को। 3 नंबर है, ये लो। इसलिए थोड़ा सा बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ा देनी चाहिए पहले। 22 नंबर का था क्या? ये लो। जब तक ये कंडीशन नहीं होगी ना, आगे वाले में कुछ नहीं आएगा। कंडीशन पैदा करने के बाद ही आगे आएगा कुछ, वरना आएगा ही नहीं। वाक्य लिखा मैंने, समझना, आई स्विम, ये वाक्य दे दिया आपको, आई खालिस्तान स्विम, समझना आप। अब पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका। विकल्प दे दिया आपने, विकल्प दे दिया केन, विकल्प दे दिया मे, और विकल्प दे दिया मस्ट, विकल्प दे दिया
नीड नोट। अब तुम यदि एक आंसर बता रहे हो ना, तो मान लो पूर्ण रूप से तुम फर्जी हो। अब वाक्य के अनुसार अर्थ हो गया, यदि आपने केन लगा दिया तो इसका अर्थ बताओ क्या हो गया, कि मेरे अंदर तैरने की क्या है, एबिलिटी है। आई में स्विम है, आई में में लगाते ही आपका अर्थ क्या हो गया बताओ, तैरने की संभावना है कि मैं तैर सकता हूं, तैरूंगा कि नहीं तैरूंगा कंफर्म नहीं है मेरे। मस्ट लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया बताओ, आई मस्ट स्विम है, मुझे तैरना ही चाहिए। शुड लगा दिया तो आंसर क्या हो गया, मुझे तैरना चाहिए। मस्ट लगा दिया तो तैरना चाहिए ही, और शुड लगा दिया तो तैरना चाहिए, और नीड नोट लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया बताओ, मुझे तैरना नहीं चाहिए हो गया। अब इसके लिए यदि इसका वास्तविक आंसर प्राप्त करना है, तो या तो इसके आगे परिस्थिति लगाओ आप, या इसके पहले परिस्थिति लगाइए आप। जब तक परिस्थिति नहीं लगेगी तब तक आपका आंसर सुटेबल नहीं होगा। बस यही बात है। अब देखो, इट इज ए ब्यूटीफुल डे, दिन बड़ा सुंदर है। आई हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला, मुझे अम्ब्रेला लाने की, अब बताओ दिन सुंदर है तो आवश्यकता है कि नहीं है, नहीं है। ऐसी स्थिति में नीड नोट आंसर हो गया, यही है। और ऐसा नहीं आ सकता कि कोई ऐसे मन से ऐसा दे दे, तो ऐसा कैसे दे दे, फिर वो देने वाला गैविता है, ये मान लो आप। ठीक है जी। अब कितने प्रश्न हो गए, 22 तक। कल नहीं कराऊंगा किसी ने, कल तो अभी आपको वो डाल देंगे ग्रुप में, इनको करके आने हैं आपको। ठीक है।